इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। आचार हमारे कहने का प्रयास कर रहे हैं। विराध का कथम हंते जनाय पर कुप्पति त्रिअंगुल पात्यन पाद्यम स्वयं दंडेन पातति। आचार कह रहे हैं विराध का कथम हंते, जो दूसरों का हनन करता है, अपकार करने वाले का मनुष्य का हनते जनाए, मानने वाले मनुष्य के लिए कथम पर कुपति, क्यों क्रोध करते हो। त्रिअंगुल 3 अंगुल वाला उपकरण, पदाभ्याम पैरों के द्वारा पात्यन गिराता हुआ मनुष्य, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेंत द्वारा पातते गिराया जाता है। आचार्य यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों की गलती की स्वयं को सजा देने का नाम क्या है मालूम? दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देने का नाम है क्रोध। गलती कोई करता है और सजा तुम अपने आप को देते हो। कैसे सजा दे लेते हो? दूसरों की गलती की सजा स्वयं को देना क्रोध है। वो काम करने के बाद पश्चाताप करना, उसका नाम क्रोध है। आता तो उत्साह के साथ है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर चला जाता है। हमें इतना ही आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देते रहेंगे, तब तक हम संसार में ही बने रहेंगे। हमें वहां से बाहर जाना है, हमें वहां से बाहर निकलना है। उदाहरण दिया है, बात समय सार की ही है। यहाँ पर समय सार के आचार प्योर, जैसे ही मरीज पहुंचा उन्होंने तुरंत इंजेक्शन लिया और तुरंत लगा दिया। मरीज घबराए मरे कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूज्यपाद आचार कहते हैं मरीज आया, उसका हाथ पकड़ के देखेंगे, फिर इंजेक्शन लगाना है तो उसके सामने इंजेक्शन लेके जाएंगे, फिर इंजेक्शन में स्प्रिट लगाएंगे, उसके हाथों में भी स्प्रिट लगाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे। तो आदमी मानसिकता बना लेता है। ऐसा ही यहाँ पर है। उदाहरण के साथ बात कही जाती है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और डायरेक्ट बात कह दी जाए कि क्रोध करोगे तो नरक जा रहे हो, तो समझ के रखना बात जल्दी हजम नहीं होगी। क्योंकि क्रोध तो भगवान ने भी किया होगा, तो वो नरक चले गए क्या? ख्याल करके रखना, क्रोध तो मुनिराजों को भी आ जाता है। क्रोध तो ऐसी परिणति है कि कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म को आ सकता है। ख्याल करना। आचार्य यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। त्रिअंगुल, एक फावरा होता है 3 अंगुल वाला, त्रिशूल होता है 3 अंगुल वाला, एक फावड़ा होता है 3 अंगुल वाला। जब हम कभी खेत में से मिट्टी की बांध बना रहे हैं तो 3 उसमें वैसे निकलते हैं, उनसे हम उसको बाण भी बनाते हैं, या हमें कई गिट्टियां साफ करना उससे करते हैं। तो जब वो नीचे गिरता है तो उसमें लकड़ी का वेत रहता है, वो भी अपने आप नीचे गिरता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उसे गिराने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों गिरा रहे हो? दूसरे को सुधारने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों बिगाड़ रहे हो? दूसरों का कल्याण करने के लिए तुम अपना कल्याण क्यों कर रहे हो? दूसरों को मार्ग दिखाने के चक्कर में तुम अपने आप के मार्ग से क्यों भटक रहे हो? आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि दूसरों के भला करते करते तुम अपना बुरा क्यों कर रहे हो? आचार्य ने कह दिया जियो और जीने दो। किसने कहा? भगवान। कितना पक्का विश्वास तुम्हें है? भगवान ने कहा। लेकिन कहा ही नहीं भगवान ने ऐसा। भगवान कहते ही नहीं है, लेकिन विश्वास कितना है आपको उनकी वाणी पर, श्रद्धा कितनी है? भगवान ने तो ओम भी नहीं बोला, लेकिन हमने निकाल लिया उनके जीवन का सार। आदिनाथ ने क्या कहा? ऋषि बनो या देखो ऋषि बनो मतलब जियो, और कृषि बनो जीने दो। बात तो वही है ना। ऋषि बनो मतलब जियो,
और कृषि बनो मतलब जीने दो। भगवान महावीर ने क्या कहा? बात तो वही है ना, दोनों ने कोई बात अलग नहीं कही। हमारे 24 तीर्थंकरों ने जो बात शुरू वाले तीर्थंकर ने कह दी, वही बात आखिरी के तीर्थंकर कह रहे हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज बहुत प्यारी प्यारी बातें छोटे छोटे सूत्रों से कह देते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में गंगा बह रही है, और वास्तव में मुजफ्फरनगर नहीं, आसपास के कितने गांव, देहरादून हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर, सरदना हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, रोज लोग जा रहे हैं वहां सुनने के लिए। वो बहुत प्यारी बात बोलते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं कि 100 ज्ञानी अगर एक जगह बैठ जाएं तो उन 100 ज्ञानियों के मत एक ही होंगे। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे, इनकी दृष्टि क्या है? एक ही दृष्टि है। क्या? केवल प्रमुख सागर को देखना है, इधर उधर नहीं देख रहे ना। ये आपकी दृष्टि एक है, और ज्ञानी का मत एक होता है। 100 ज्ञानी एक साथ बैठ जाएं तो उनकी एक ही बात होगी। 100 ज्ञानी एक साथ हो तो उनका ज्ञान एक जैसा हो। एक ज्ञानी का लक्षण है 100 ज्ञानियों का एक मत। और अज्ञानी कौन मालूम? एक अज्ञानी के 100 मत होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर बदल जाएगा। उसको अपनी बात पे भरोसा नहीं है। जैसे विज्ञान, विज्ञान और भेद विज्ञान में इतना ही अंतर है। भेद विज्ञानी ने जो कह दिया वो सही अकाट है, कोई उसे काट नहीं कर सकता। वो भेद विज्ञान है। और विज्ञान, आज एक रिसर्च किया किसी वैज्ञानिक ने, दूसरा वैज्ञानिक बैठा है, वो रिसर्च को फेल कर देगा, दूसरा नया रिसर्च, तीसरा नया रिसर्च। ये जो रिसर्च चल रहे हैं ये विज्ञान है, और जो अनुभव हो रहा है वो भेद विज्ञान है ना। कपड़े आपके है ना, ये विज्ञान है, रोज बदल रहे हैं। और ये है ना जो विदाउट ड्रेस, ये भेद विज्ञान है। जैसा था वैसा है और वैसा ही जाएगा, इसमें कोई परिवर्तित होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, ये तुम्हारा विज्ञान है, रोज नई ड्रेस। और ऐसा फैशन बदलता है, अभी फैशन वाला लेके आओ, थोड़ी देर में बदल जाएगा। ख्याल करना, जो बर्तन में भोजन कर रहे हो ना, ये विज्ञान है। और जो कर पात्र में कर रहे हैं ना, ये भेद विज्ञान है। जैसा तीर्थंकर करते थे वैसा ही, आज तक ये बर्तन बदले ही नहीं, और तुम्हारे रोज बदल जाते हैं। आज जिस थाली में खाया, कल दूसरी थाली, परसों तीसरी थाली। काय की थाली? ये देखो ना, हमारे हाथ की अंजलि वाली थाली कभी नहीं बदलती है और कभी खराब भी नहीं होती। ये भेद विज्ञान है। और जो तुम कर रहे हो ना, ये सब विज्ञान है। तुम्हारी पूजा है ना, ये विज्ञान है ना। आज ये भगवान अच्छे नहीं लगे तो दूसरे भगवान की कर लो, है ना। आज हमें ये नहीं अच्छा लग रहा तो वैसा कर लो, ये विज्ञान है। जो बाहर की पूजा में लगे हुए हो और जो आत्म तत्व की पूजा में लगा है वो भेद विज्ञान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, जब तुम अंतर्मुखी होना शुरू होते हो तो वो भेद विज्ञान होता है, और जो तुम्हारी दृष्टि बाहर जाती है तो वो विज्ञान होना शुरू हो जाता है। और विज्ञान हर क्षण बदलेगा, हर क्षण विज्ञान में बदलाव आएगा, लेकिन भेद विज्ञानी में कभी बदलाव आने वाला नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा, ऋषि बनो और किसी करो, ख्याल करके रखना। ये जो सिद्धांत हमारे नेताओं ने भी लिया, उन्होंने क्या कहा? जय जवान कहा ना, अंतर नहीं है। आप समझ के रखना, जय जवान या जय किसान। उन्होंने कहा जवान बन गए तो तुम निर्वाण को चले जाओगे, नहीं तो किसान बन जाओ, दूसरों की व्यवस्था करते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वही सिद्धांत है, अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। दीपक तो वही है, दीपक में ज्योति तो वही है, लेकिन दीपक अलग अलग तरह के हो जाया करते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध कर कर हम दूसरों की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हैं?
ख्याल करना, क्रोध करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ा घातक तत्व पैदा होता है। उत्तम क्षमा वाले दिन तो विशेष सुनाऊंगा, लेकिन आचार्य यहां कह रहे हैं कि आपके परिणाम, आपके विचार, आपके भाव कैसे सुंदर होना चाहिए, कितने सुंदर होना चाहिए, इस बात को यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में इतना ही समझना। हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो भी दादा गुरु हैं, आप विचार करके रखना, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि अन्य कर्मों का आश्रव तुम्हारा चल रहा है और अभी भी अन्य कर्मों के आश्रव को तुम बदल सकते हो। अगर तुम्हारे नरक गति का आश्रव चल रहा है तो वो तिरंज गति में संक्रमण हो सकता है, मनुष्य गति का आश्रव चल रहा है, देव गति में संक्रमण हो सकता है, ज्ञानावरणी में मति श्रुत ज्ञान का आश्रव चल रहा है, वो अवधि और मनापर्याय में संक्रमण हो सकता है। 7 कर्मों का आश्रव एक दूसरे कर्म में संक्रमण हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा है जो एक बार अगर बंध जाए ना तो हाथ जोड़ते रहना, पैर पड़ते रहना, वो कहेगा अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप विचार करके रखना, आयु का बंध अगर एक बार हो जाए ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, कितने भी हाथ पैर जोड़ते रहना। मालूम, गाड़ी ठंडे से चला रहे हो और गाड़ी बड़े अच्छे से चला रहे हो और चलाते चलाते गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, सामने भले ही एक चूहा निकल रहा हो मर जाए, वैसे उस चूहे का कोई जिम्मेदार नहीं होगा, बकरी निकल जाए कोई जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, इसकी हिंसा की है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और तुम्हें तो कई बार तो बकरी जीतने की नहीं उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, कैसे बच जाऊं, हाथ जोड़ते हो, पांव पड़ते हो, भैया छोड़ दो, तुम्हें जो लेना है वो ले लो। वो भी तुम्हें छोड़ सकता है कुछ ले देकर, लेकिन आयु कर्म कुछ ले देकर छोड़ेगी नहीं। विचार करके रखना, एक बार आपको आयु का बंध हो जाए तो वो छूटने वाला नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा का समय निश्चित है, इस समय परीक्षा होगी, इस समय ऐसा होगा, एग्जाम इस समय होगा, 6 महीने में। पहले हमारे समय पे होते थे तिमाही, छमाही और सालिना का वार्षिक परीक्षा। आजकल मालूम हर 15 दिन में एक एग्जाम, हर 15 दिन में एक कुछ ना कुछ वो निकाल ही देते हैं, आपको फ्री नहीं करते हैं बच्चों को। जैसे प्रमुख सागर ने आपको फ्री नहीं छोड़ा है, वैसे स्कूल के टीचर भी आपको फ्री, बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एग्जाम का समय आ जाए तो बच्चों की परीक्षा कम, माता पिता की परीक्षा ज़्यादा, कि बेटे की साल ना बिगड़ जाए। ख्याल करना, उनकी परीक्षाओं में हम आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, मेडिकल आदि लगा सकते हैं, लेकिन आयु कर्म का बंद होने के बाद कुछ नहीं। कहना ये चाह रहे हैं, क्रोध का समय अगर आयु का बंद हुआ, जिस वक्त आपके मन में परिणाम खराब हैं, क्लेश वाले हैं, संक्लेशित हैं, उस वक्त अगर आयु का बंद हो गया तो समझ के रखना दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, हमेशा नरक और तिरंज गति में ही जाना पड़ेगा। आयु का बंद अगर तुम्हारे संक्लेश परिणामों में हो गया तो आपकी गति बिगड़ेगी। इसलिए सावधान, आएगा, क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगी, अहंकार भी आएगा, ये सब जैसे ही आए तुरंत अपने आप को संभालो। अरे मैं अगर कहीं बंध गई आयु तो मैं गति में दुर्गति में चला जाऊंगा। संभाल और संभाल कर मन के परिणामों को अच्छा कर लो तो समझ के रखना तुम्हारी सदगति से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण आचार्य भगवान कहते हैं, फोटो खिंचाने गए, वो फोटोग्राफर कह रहा है कि हाथ इधर करो, वो करो। आप विचार करना, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब
एक फोटोग्राफर ने कहा, किसी ने कहा महाराज हमें एक फोटो खींचना है। उन्होंने कहा ठीक है, खींच ली। एक फोटो खिंचाने में उसने कहा महाराज हाथ उठा दो। अब यहाँ पर हमारे पास इतने लोग आते हैं, हाथ भी कहता है निकाल के उनको ही दे दो तुम तो, क्योंकि आज तो महाराज आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना है, विचार करके रखना। एक बार खिंच जाए लेकिन फोटो में नहीं आया, दोबारा फिर उठाओ महाराज। शांति सागर जी महाराज के समय पर उनसे किसी ने कह दिया महाराज फोटो खींचना है, थोड़े से ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, उनने वो सरल थे, बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा हाथ उठा, उन्होंने उठा दिया। पूरा उन्होंने आशीर्वाद देने के बाद 2 दिन उपवास किया। उन्होंने पूछा क्यों महाराज उपवास? उन्होंने कहा आज हमने श्रावक के लिए हाथ उठाया, श्रावक के लिए घूमा, श्रावक के लिए ये किया, श्रावक के लिए वो किया, तो उसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्रोध में पत्नी अंगारा बने तो पति को जलधारा बन पर बरस जाना चाहिए। जब शादी होती है ना तब चंद्रमुखी लगती है ना, शादी होती है तो लगती चंद्रमुखी, और शादी के थोड़े दिनों बाद वो लगती है सूरजमुखी, और उसके बाद 2-4 साल बाद हाँ कौन बोला ज्वालामुखी। आप विचार करके रखना, हम उसकी जगह में समझने का प्रयास करें। चंद्रमुखी सूरजमुखी हो गई, अब हम ज्वालामुखी हो रही है, तो हमें क्या करना है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी से नहीं बुझेगी, उसको तो अमृत वर्षा करना पड़ेगी। हमारे जीवन के समाधान को समझें, हमारे जीवन की व्यवस्था को समझें, दूसरों की सजाएं अपने आप को ना दें। क्रोध की गांठ को खोलने के लिए शांत बनने का प्रयास करें, सहज बनने का प्रयास करें। समस्याओं का समाधान विवाद में नहीं है, संवाद में है। इस बात को हमें जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। स्वयं को घात ना करें। हमारे 148 कर्मों में एक कर्म आया है परघात उपघात। परघात का मतलब है कि हम अपने अंग से दूसरे का घात करें, और उपघात का मतलब है जो हम अपने कर्म से, अपने शरीर के अवयवों से अपना ही घात करें। तो ये हमें लगता है उपघात भी, अपना क्रोध भी उपघात है जो अपना नाश कर दिया करता है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमने समय चेंज इसलिए किया सबको लाभ मिले, और सब लाभ ले रहे। बाद में हमारे पास भी भैया वृत्ति में रात को 9 बजे तक लड़के बच्चे पूरे 50 के बच्चे रहते हैं, वो भी रात को प्रवचन सुन के जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लाभ लें, अपने जीवन को बदलें। हम जब क्रोध आए तो क्षमा से उसको जीतने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।